CTET का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 1 to 5 के लिए। ये बाइनरी नंबर का है क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है और प्रत्येक साल ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। 9865 का बेस 10 दिया गया है। इसको हम डेसिमल या 10 अंकीय प्रणाली या 10 अंकीय संख्या पद्धति कहते हैं। इसका बेस 8 दिया गया है। इसमें 8 को ऑक्टाडेसिमल यानी ओडी कहते हैं। इस संख्या 101101 का बेस 2 है। इसमें 2 को कहते हैं बाइनरी नंबर या द्वि अंकीय संख्या पद्धति कहते हैं। 9865 का बेस 10 है यानी डेसिमल यानी 10 अंकीय संख्या पद्धति है। इसके बीच अंकों की संख्या 10 हो सकती है यानी 0 से लेकर 9 तक की संख्या यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी टोटल अंकों की संख्या इसमें कितनी हो सकती है? 10 हो सकती है। इसके बीच अंकों की संख्या 10 होगी। उसी तरह दिया गया है 753128 का आधार 8 है। इसमें अंकों की संख्या 0 से लेकर 7 के बीच होगा यानी इसके बीच अंकों की संख्या टोटल 8 होगा। 10111012 का बेस 2 है। 2 है। इसमें अंकों की संख्या भी 2 होगा यानी 0 और 1। उसके बाद दिया गया है प्रश्न दिया गया है। इसका आधार 2 है। रिक्त स्थानों में क्या हो सकता है? इसका ऑप्शन दिया गया है 3, 1, 0, 1, 2, 1, 2 यानी इसका आधार जो है 2 है। तो इसमें अंकों की संख्या या तो 0 होगा या 1 होगा। 0, 1 के अलावा 3 है इसलिए ऑप्शन ए नंबर जो है गलती हो गया। ऑप्शन बी में दिया गया है 0, 1, 1, 1, 2 दिया गया है इसलिए ये भी गलती हो गया। 1, 0, 1, 1, 0, 1 तो ये सही हो गया। 0, 1 और 1 ही होगा। जिसका आधार जो है 2 होगा उसमें अंकों की संख्या जो होगा या तो 0 या 1 होगा। 0, 1 होगा। डी नंबर ऑप्शन है 3, 5, 7, 6 3, 5, 7, 6 जो कि गलती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1। उसी तरह इसमें दिया गया है इसका बेस 8 है तो रिक्त में स्थानों की संख्या है। इसमें रिक्त स्थानों की संख्या होगा 0 से लेकर 7 तक होगा। 0 से लेकर 7 तक होगा। 7 तो होगा। इसमें 8 आ गया इसलिए गलती होगा। इसमें भी 8 और 9 भी है इसलिए ये भी गलती होगा। इसमें 8 है इसलिए ये भी गलती होगा। इसमें 0 से लेकर 7 के बीच में ही है। 0 से लेकर 7 के बीच में ही है इसलिए ये सही होगा 76501। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें रिक्त स्थानों की संख्या पूछ रहा है क्या होगा? इसमें बीच जब भी होगा तो 0 से लेकर 9 के बीच होगा। इसमें 9 तक है इसलिए ये भी हो सकता है। इसमें भी 9 तक है इसलिए ये भी हो सकता है। इसमें भी 9 तक है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर यानी सभी हो जाएगा सही। आगे दिया गया है क्वेश्चन 97 का बेस 10 दिया गया है। इसको यानी बेस 2 में बदलना है यानी द्वि अंकीय संख्या पद्धति में इसको बदलना है। 97 को 10 अंक या डेसिमल को बाइनरी यानी आधार 2 में बदले। तो यहाँ दिया गया है 97 इसका बेस जो है 2 है तो इसमें 2 से ही डिवाइड करेंगे।
इसमें 2 से डिवाइड करेंगे यानी 2 से भाग देंगे और इस कॉलम में जो है हम क्या लिखेंगे, शेषफल लिखेंगे और इसमें क्या लिखेंगे, भागफल लिखेंगे। यहाँ पर भागफल लिखेंगे, यहाँ शेषफल लिखेंगे और इसका बेस 2 दिया गया, 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो 48 यानी 48 बार में हो जाएगा 96। यहाँ 97 है तो शेष 1 बचा, शेष 1 को यहाँ पर लिखेंगे। फिर 2 से भाग देंगे, 24 बार में लगेगा, पूरा लग गया। शेषफल 0 आया, 0 यहाँ लिखेंगे। फिर 2 से भाग देंगे, 12 दूनी 24 यानी शेषफल 0 आ गया तो 0 यहाँ लिखेंगे। फिर 2 से भाग देंगे, 14 दूनी 12, शेषफल 0 आया तो 0 लिखेंगे। फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 14, शेषफल 0 आया तो यहाँ लिखेंगे। 2 से भाग देंगे, शेषफल अगर शेषफल 1 आ गया, शेषफल 1 आ गया तो यहाँ लिखेंगे, 1 बार में दिए थे। फिर 2 से देंगे यानी जब तक कि लास्ट में 0 या 1 नहीं आ जाएगा तब तक उसमें क्या करेंगे, भाग देते रहेंगे। अब जो है भाग, इसको जो है यहाँ से शेषफल यहाँ बचा तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे यानी 1 फिर 1 यहाँ पर छूट गया है इसलिए 1 डालेंगे। 1 1 उसके बाद 0 1 2 3 4 0 है तो 4 0 देंगे, फिर 1 देंगे, ये क्या हो गया। और यहाँ पर बेस हो गया 2 देंगे। यही मेरा आंसर हो गया। जिससे भाग दे रहे हैं उससे एक कम शेष नहीं बचे तब तक भाग देते रहेंगे। 2 से भाग दे रहे हैं, इसे एक कम शेष यानी एक कम यानी 1। अगर 8 से भाग देंगे तो 7 कम से कम बचना चाहिए। उसी तरह 125 का बेस जो है 125